अस्सलाम वालेकुम 50 न्यूज़ के साथ मैं हूं इकराम मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ में आपको बताएं कि मंडी बाउद्दीन के चिल्ड्रन हस्पताल से नौमलूद बच्चा चोरी हो गया। चिल्ड्रन हस्पताल में नौमलूद बच्चे को सांस की तकलीफ पर हस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज मुआवजा किया जा रहा था कि दो नामालूम खवातीन ने ज़ेरे इलाज बच्चा को हस्पताल की नर्सरी से चोरी कर लिया। बच्चा चोरी की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। CCTV फुटेज में खातून बच्चे को उठाते हुए दिखाई दे रही है। बुरसा ने बताया कि बच्चा एक दिन कबल निजी हस्पताल में पैदा हुआ था। हस्पताल में नर्सरी के गार्ड्स ने नौमलूद बच्चे के पास खड़े नहीं होने दिया और नर्सरी से बाहर निकाल दिया। बुरसा ने बताया कि बच्चा चोरी की शिकायत करने पर हस्पताल इंतजामिया ने लवाहिकीन से बदतमीजी की। CO हेल्थ अथॉरिटी इजराइल का कहना है कि वाक़े की इंक्वायरी करवा रहे हैं, गफलत बरतने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे। ताहम नौमलूद बच्चे की चोरी पर पुलिस थाना सिटी ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। ताहम चंद ही घंटों में पुलिस ने बच्चा मुलजम समेत बरामद करके वालिदैन के हवाले कर दिया। मानावाला शहर और गिरदोनवा में गैर इलानिया ज़ालमाना बिजली की लोड शेडिंग जारी, जिससे कारोबारी तबका शदीद मुतासिर है, जबकि महकमा वापडा खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ शेखपुरा मोहम्मद अदनान दानी से। जी अदनान, क्या सूरत हाल है मानावाला में लाइट की? जी बिल्कुल, मानावाला में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मानावाला में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला 12 घंटे से ज़ायद तजावज़ कर गया है। अगर बात की जाए देहात की, तो देहात में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए कारोबारी हज़रात की, तो कारोबारी हज़रात का कहना है कि लाइट ना आने की वजह से हमारे कारोबार ठप होकर रह गए हैं, जिसकी वजह 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। पहले ही बिजली के बेजा टैक्सों की वजह से हम परेशान हैं। अगर लाइट ना आएगी तो हम कारोबार कहाँ से करेंगे और घर का चूल्हा सर्किट कैसे चलाएंगे। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि मानावाला में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो बंद किया जाए और मानावाला में जो लोड शेडिंग का है वो शेड्यूल के हिसाब से ही किया जाए। जी शुक्रिया अदनान, आप हमें लोड शेडिंग की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अब रुख करते हैं खानेवाल का। हुकूमत की जानिब से जहां एशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा किया जा रहा है, वहीं पर इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे खानेवाल से राहील अब्बासी। मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात तो पहले ही 50% दस्तयाब नहीं। अब बुखार, जुकाम और सर दर्द की अद्वियात भी मार्केट से गायब हो चुकी हैं, जिनमें पैनाडोल और पैरासीटामोल समेत दीगर अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर शहरी इंतजामिया से नाला दिखाई देने लगे। शहरियों का कहना है कि अगर कहीं पैनाडोल और पैरासीटामोल समेत दीगर अद्वियात दस्तयाब भी हैं, तो वो ब्लैक में महंगे दामों में फरोख्त की जा रही हैं, जिससे मरीजों की मुश्किलात में भी इजाफा हो चुका है। शहरियों ने हुकूमत से अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों को कम करने और इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात की फरहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब टोबा टेक सिंह में सैयद महमूद जावेद हसन रहमतुल्लाह अलैह की याद में तकरीब मुनक्किद की गई। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद सैयद आमिर शाह। खिदमत खल्क इंसानी फ्रीज़ा है। एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। सलाम मुतासरीन हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं। दुखी इंसानियत की बेलौस खिदमत अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। इन ख्यालात का इजहार मोहतमे जामिया खदीजतुल कुबरा लिल बनात चक नंबर 379 जिम्बे सदर सैयद मोहम्मद बदर आलम, नाइब मोहतरम सैयद मोहम्मद उमैर शाह नाज़म, ज़िली टोबा अब्दुल हन्नान सदीकी, कारी अरशद उस्मान इस्माइल, कारी अकरम, हाफिज मोहम्मद उस्मान और दीगर उलमा इकराम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सैयद मोहम्मद उमैर शाह का कहना था कि खिदमत खल्क ये हमारे आबा और अजदाद से चलती आ रही है। इस खिदमत खल्क में हमारे दादा जान सैयद महमूद जावेद हसन रहमतुल्लाह अलैह का एक अहम किरदार है, जिन्होंने अवामुन्नास की बेलौस खिदमत की। इनको दुनिया से रुखसत हुए 24 साल बीत चुके हैं। आज भी इनकी खिदमत को याद किया जाता है। सैयद मोहम्मद बदर आलम का कहना था कि हमारे अब्बा जान अपने गाँव के लोगों की खिदमत अल्लाह की रजा के लिए किया करते थे। हम भी इनकी रवायत को जारी रखेंगे। कारी इकराम फरूकी साहब कहना था कि जो आज सैयद महमूद जावेद ट्रस्ट जिनके नाम पे रखा है, इनकी खिदमत खल्क में बहुत सी खिदमत हैं। मैंने इन बुजुर्गों के साथ बहुत से सफर किए हैं, बहुत लोगों से मिलन सार इनकी मुश्किल वक्त काम आने वाले थे। कारी अरशद साहब का कहना था कि जिनके नाम पे ये ट्रस्ट रखा है, ये मेरे उस्ताद मोहतरम है। इनका दुनिया से गए 24 साल बीत चुके हैं, लेकिन इनके साथ ये सफर, इनकी मेहनत आज भी मेरी आंखों के सामने इंसानी साया बनकर गर्दिश कर रही है। इनके गाँव चाकलवियाँ और करीबी गाँव वालों और
بہت احسانات ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ان کی یاد میں سیلاب زدگان کے لیے کیمپ لگا کر لوگوں کی امانتیں جمع کر کے سکھر قافلہ کی شکل میں ایک ایک مستحق تک پہنچائی ہیں۔ مزید ہم بے سہارا لوگوں کی آواز بنتے رہیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید عامر شاہ، 50 نیوز، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کہ ماناوالا میں تحریک انصاف کے سینئر رہنما وقاص محمود مان نے بجلی کے بیجا ٹیکسز کے خلاف بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد عدنان دانی سے جو اس وقت وقاص محمود کے ساتھ موجود ہیں۔ جی عدنان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں ماناوالا میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، سرکار کارکن ہیں۔ انہوں نے 19 تاریخ کو جو کال دی ہے بھوک ہڑتال کی، بھوک ہڑتال کا مقصد ان کا یہی ہے کہ جو بجلی کے بیجا ٹیکسز ہیں ان کے خلاف عوام کو باہر نکالا جائے اور جو عوام کی آواز بن کے حکمران کے ایوانوں تک پہنچائی جائے کہ خدارہ عوام پر ترس کھایا جائے اور یہ جو بجلی کے بیجا ٹیکسز ہیں ان کو ختم کرے۔ مزید جانتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہے وقاص محمود مان صاحب جو تحریک انصاف کے سرکن کارکن ہیں۔ ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا یہ بھوک ہڑتال کا کیا مقصد ہے۔ جی بتائیے گا سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ بھوک ہڑتال اور یہ احتجاج یہ ایکچولی ایک سیکریفائس ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی میں جو پریشانی لاحق ہے، جو اس کی زندگی میں کشمکش اور تباہی آئی ہوئی ہے، اس حکومت نے جو بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے، اتنا بجلی کے یونٹ کی پرائس نہیں ہے جتنا اوپر ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں لوگ تنگ ہیں، لوگ بجلی کے بل نہیں دے پا رہے، لوگوں کے میٹر کٹ رہے ہیں۔ میں ماناوالا کی عوام سے، ہر برادری سے، مختلف یونین سے یہ میری گزارش ہے کہ اس احتجاج کا حصہ بنے۔ میرے لیے نہیں، میں اپنا بل دے سکتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے یہ احتجاج کرنے کی۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے۔ آپ اگر غور کریں، پاکستان میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 50% لوگ ووٹ ڈالتے ہیں۔ وہ 50% ساری پارٹیوں کو ملتے ہیں، 15-20 جتنی بھی پارٹیاں ہوتی ہیں، 50% لوگ تو ووٹ ہی نہیں ڈالتے، لیکن بل تو وہ بھی دیتے ہیں۔ یہ ہر بندے کا مسئلہ ہے۔ آپ اس کے لیے باہر نکلیں، اس احتجاج کا حصہ بنیں تاکہ آپ کی آواز حکمرانوں تک پہنچے، ان کے کانوں میں جوں رینگے۔ یہ ہمیں حق چھین کے لینا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں انقلاب کی ضرورت ہے، احتجاج کی ضرورت ہے، باہر نکلنا پڑے گا۔ اس کا حصہ بنیں تاکہ جو یہ معاشی قتل یہ حکومت کر رہی ہے اس وقت عام آدمی کا، ایون کہ مڈل کلاس بل نہیں دے سکتی اب، تو اس کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ عام آدمی کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، اس کا جو حق ہے اور اس کا جو رائٹ ہے جس کا استحصال ہو رہا ہے اس کے اوپر احتجاج کیا جائے اور اس کے لیے کوشش کی جائے کہ اس کا حق اس کو دلوایا جائے۔ جی بالکل، یہ تھے وقاص محمود مان صاحب جو تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خدارہ اپنے حق کے لیے باہر نکلیں اور میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ کسی برادری کی بات نہیں کر رہے، کسی فقے کی بات نہیں کر رہے، یہ صرف اور صرف ان غریب طبقات کی بات کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم۔ شکریہ عدنان آپ کا۔ 50 نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 50 نیوز۔